ओके, यस तो सर। मतलब क्वेश्चन भी क्लियर, मतलब स्क्रीन भी क्लियरली विजिबल है और मेरी वॉइस भी क्लियरली आ रही है? हाँ सर। ओके, थैंक यू। चलिए, हम लोगों ने बात करना है आज क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि जिसके ऊपर हम कल ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमारे लिए नया नहीं है क्वेश्चन नंबर 9, कल ऑलरेडी इस चीज के ऊपर क्या हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ सिर्फ आपको दो चीजें बनाना था, परचेस और वेजेस से रिलेटेड। ठीक है, जहां पर आपको परचेस की अमाउंट दी थी 40,000, 40,000, 30,000, 20,000, और वेजेस की अमाउंट दी थी। ओके, और आपको क्वेश्चन में कंडीशन डाला था। ठीक है, शायद किसी का माइक ऑन है तो उसकी वजह से साउंड आते जा रहा है, आई गेस जयवीर। चलो, तो कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल इफ, कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर क्रेडिटर हमें विद इन अ मंथ पे 1 मंथ पेड कर देता है। मतलब अगर उसी महीने में पेड हो जाता है तो हमें 5% का क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, और ये चीज हुई थी हमारे साथ। मतलब हमें जब बनाना था तो हमने परचेस निकालना था। ठीक है, हमने परचेस का अमाउंट निकालना था। कौन से महीने के लिए बनाना था अपने को, अप्रैल, मई और जून के लिए। तो आप लोगों को कैश डिस्काउंट लेस करके पेमेंट करना था। अप्रैल का 40,000 था, बट 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा तो कम पेड करना पड़ेगा। मई में 30,000 था, कैश डिस्काउंट अगर 1500 माइनस हो जाएंगे तो आपको 28,500 ही देना पड़ेगा। और आपका जून में भी अगर आप 5% लेस करोगे, मतलब 1,000, तो आपको 19,000 ही देना पड़ेगा। करेक्ट? इज इट क्लियर? यस सर। और उसके बाद आप लोगों को वेजेस का भी लेना था पेमेंट। ठीक है, आपको वेजेस का भी पेमेंट लेना था, बट वेजेस के लिए कंडीशन क्या डाला था, हाफ मंथ की कंडीशन डाला था। ये पूरा द लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब आधा इधर आधा उधर, है ना, आधा इधर आधा उधर। तो अब मार्च का हाफ पेमेंट इमीडिएटली, बट आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ में हुआ था, मतलब अप्रैल में। तो टोटल, सॉरी गलत लिख दिया अमाउंट। तो टोटल कितना था हमारा, 12,000 था मार्च का। तो मार्च का 6,000 का पेमेंट मार्च में हो जाएगा और बचा 6,000 अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में 6,000 आ जाएंगे। उसके अलावा फिर अप्रैल का 12,500 था, तो 12,500 का आधा कितना होता है, 6,250। और अगला 6,250। करेक्ट? अच्छा, भूमिका भी कनेक्ट हो गई है। 6,250, 6,250। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद अपन आ गए मई पे। तो मई में 12,000 था, तो फिर मई का आधा आधा 6,000 जून में, और बचा हुआ 6,000, सॉरी 6,000 मई में और बचा हुआ 6,000 जून में। और जून का 7,500 था, तो 7,500 का आधा कितना होता है, 3,700। 3,500, 750। 750। अब निकाल लो टोटल। 3,750। यस, अब टोटल निकाल लो, तो यहाँ आना चाहिए 50,250, यहाँ पर आना चाहिए 40,750 और 28,250, 750। 28,750। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यस सर। और आपको हेडिंग क्या दे देना था, हेडिंग दे देना था स्टेटमेंट ऑफ, ये पूरा कैश बजट नहीं बना रहे, सिर्फ क्या बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेस एंड वेजेस। हम वेजेस और परचेस के पेमेंट का सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये फिर पर्टिकुलर और उधर मंथ के कॉलम लिख देना था। थोड़ा प्रेजेंटेशन आप लाइन वगैरह मार के ढंग से करोगे। ठीक है, मैंने एक रफली प्रेजेंटेशन किया है। ओके, तो इसमें सभी को ओके है सारे लोग? कल मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था ना, परसों भी नहीं किया था भाई। अगर क्लास अटेंड नहीं किया था तो हमने कल के रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर किया है। ठीक है, अगर कल की क्लास अटेंड नहीं थी आपकी या परसों की भी नहीं थी, तो हमारी रिकॉर्डिंग वाली फैसिलिटीज है, आप बोल सकते हो। सर आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी और को बोल रहा था, गलती से एवरीवन में चले गया। अच्छा सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ओके, चलो, मैं अटेंडेंस देख रहा था कौन कौन कनेक्ट है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग हैं, बस आई गेस आज खुशी अटेंड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क था क्या, मज्जा आ गई क्या सॉल्व करने में? क्वेश्चन नंबर 10 मज्जा आ गई क्या सॉल्व करने में? क्या मजा सर इसमें? अच्छा, अच्छा था क्वेश्चन, इजी भी था, अच्छा भी था, इजी भी था।
मैं आप लोगों को Yes. इसका क्या करता हूँ, आंसर पहले चेक करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं पहले आप लोगों को आंसर चेक करवा देता हूँ। आंसर सही होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। राइट राइट सर। Yes, चलो, sir. तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आना चाहिए था। आपको बनाना था जनवरी के लिए, आपको बनाना था फरवरी के लिए, आपको बनाना था मार्च के लिए, और आपको बनाना था अप्रैल के लिए। राइट, आप लोगों को इस ड्यूरेशन के लिए बनाना था। Yes, sir. चलो, तो आपको जनवरी का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आना चाहिए था आप लोगों का, वो आना चाहिए था 37,970। Yes, sir. 970. आपका फिर Yes, sir. 57,590 ये आना चाहिए था फरवरी का। 590. मार्च का आना चाहिए था। आप चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर डाल दो, Yes, जल्दी जल्दी sir. चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी ऐसा लाइन से डाल दो। 950. 790. 47. और 47,370 सही है क्या सभी का ये आंसर? Yes, हाँ, sir. sir. ओके, मेजोरिटी का तो आज आ गया। Yes, sir. किसका गलत है? सर मेरा। कौन से मंथ का? मतलब स्टार्टिंग से। अच्छा, गलत हुआ होगा तो आगे तो गलत हुआ ही होगा। हाँ. पहले ही मंथ से गलत हुआ है क्या? यस. तो मुझे पहले मंथ की टोटल रिसिप्ट बताओ। 90,000 आई है क्या आपकी पहले मंथ की टोटल कैश Yes. रिसिप्ट? और टोटल हाँ. कैश पेमेंट आना चाहिए था, 90. ये टोटल कैश रिसिप्ट आ गई 90। 49,950. और टोटल कैश पेमेंट आना था 52,030 का। आपका कितना आया बोल रहे हो? 49,950. 49,950। मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है एक बार चेक करो। आपने पेमेंट टू सप्लायर में 30,000 लिया है, 30,000 परचेज का पेमेंट। हाँ. उसके बाद आपने एक सर मैं बताऊं? हाँ जल्दी जल्दी, बस अमाउंट बता दो। 10,000. 10,000, 30,000, 6,400, 2,450, 2,080 और 1,100. सही तो है सब, आपने टोटल मारने में मिस्टेक किया है। टोटल फिर से एक बार मारो, उठाओ कैलकुलेटर और टोटल ठीक है मारो। सर. ठीक है, टोटलिंग गलत हुई है आपकी। यस. हाँ. इमीडिएटली टोटल निकाल के देख लो। चलो, और किसी का? पूर्वा ने टोटलिंग में मिस्टेक की है, बाकी अमाउंट सही बताई उसने। लो जी, आ गया हमारा क्वेश्चन जिसका हमें था इंतजार, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई किया क्या किसी ने? क्वेश्चन नंबर 11 sir. आ गया सर? हाँ ठीक है। जितना इजी लगा था उतना. क्या बोले? जितना इजी लगा था? जितना इजी लगा उतना किए. अच्छा, जितना इजी लगा उतना किए, वेरी गुड। चलो, आप करो, यही बहुत बड़ी बात रहती है। मतलब आप अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, यही बहुत बड़ी बात होती है। चलो, त्रिवेणी का भी आंसर है लगभग, यानी सभी के सही आंसर है। ठीक है, लगभग लगभग सभी के सही आंसर है जो चैट में बता रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ फिर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर किधर, 11 पे। किधर आ जाऊं मैं? क्वेश्चन नंबर 11 पर। यस सर। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 11? ये कह रहा था आपको बजट बनाने के लिए अप्रैल से जून का। तो चलो क्विकली फॉर्मेट ड्रॉ कर ले इसका। यस सर, कर लो। बस 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 बस, ज्यादा लंबा नहीं भाई, मैं राइटिंग छोटी छोटी निकाल लूंगा। हाँ सर, किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। चलो, ये मेरे लिए एक कॉलम हो गया कौन से महीने का, लास्ट हो गया जून का, फिर जून के पहले हो गया मई का। एक और कॉलम बनाना है, 3 अमाउंट के कॉलम बनाने। से यस और नो, 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। यस. तो ये तीसरा Yes, अमाउंट का कॉलम sir. बनेगा। ठीक है, ये तीसरा अमाउंट का कॉलम बनेगा। ये लीजिए, मैंने ऑलमोस्ट यानी फॉर्मेट ढांचा तैयार कर दिया अपने कैश बजट का। अब शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दोगे आप, आपको बखूबी पता है क्या हेडिंग देना है। तो क्या हेडिंग देते हैं हम लोग? जो भी स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट. स्टेटमेंट ऑफ, और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता है
तो फिर इन द बुक्स ऑफ, जो अकाउंटिंग का तरीका था, अगर नाम पता है तो लिखो, नहीं पता तो छोड़ दो। इन द बुक्स ऑफ, इस क्वेश्चन में पता है क्या अपने को? विजय ट्रेडिंग, अगर पता है तो लिख देना चाहिए, नहीं पता तो छोड़ दो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ विजय ट्रेडिंग कंपनी हम क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट, स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट। और कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं ये अप्रैल से लेकर, अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर हम जून 2018, इसको मैंने कल करेक्ट करवाया था, ये वाला मैंने कल डेट करेक्ट करवाया था, इसको 2018 करने के लिए कहा था मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया होगा स्टिल अभी करेक्ट कर लेना। ओके, ये मेरा सबसे पहला कॉलम किस चीज के लिए था? पर्टिकुलर। सबसे फर्स्ट कॉलम मेरा किस चीज का था? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद अगला कॉलम मेरा किस चीज के लिए रहेगा? अमाउंट का, बट कौन से महीने के अमाउंट का? ये तीनों कॉलम अमाउंट के, बट मुझे कौन कौन से महीने का बनाना है? अप्रैल, फिर कौन से महीने का बनाना है? मई, फिर कौन से महीने का बनाना है? जून, राइट। मुझे 3 महीने का बनाना है। चलो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? ओपनिंग कैश बैलेंस। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना चाहिए? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो हमारे पास बताइए अप्रैल में कितना ओपनिंग कैश बैलेंस था? 5250। ओके, इसमें किसी को दिक्कत? सर कहाँ था ओपनिंग बैलेंस? सर दिखाओ ना हमें। ये लो बच्चा पार्टीज देख लो, ये था 31 मार्च 2018 को हमारे पास प्रोजेक्टेड कैश कितनी थी? ये क्लोजिंग कैश कितनी थी हमारे पास? 52,250, ठीक है। 52,200, सॉरी 5,250 रुपीज, 5,250 रुपए, यस। अब उसके बाद हमें दूसरी नेक्स्ट चीजें क्या लेना होता है? कैश रिसिप्ट, कि मेरे पास कहाँ कहाँ से कैश आने वाली है। तो मैं अगली चीज इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ? कैश रिसिप्ट। अगली चीज हम क्या ऐड करने वाले हैं? कैश रिसिप्ट। तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एकमात्र सोर्स था कैश आने का, वो है सेल्स। हमारे पास एकमात्र तरीका है पैसे आने का, सेल। और सेल में भी हमने दो बातें देखा था, 40% काय में होता है? कैश में। 40% कैश सेल्स है और 60% कैसा है? डेटर से रियलाइज होगा, क्योंकि उधारी है ना। तो ये अपने डेटर बोलो या कस्टमर बोलो, डेटर बोलो या फिर कस्टमर बोलो, हमें 60% अमाउंट किससे रियलाइज होने वाली है? डेटर से। तो चलो सेल का हम देख लेते हैं। जनवरी का 40% कब मिल जाएगा? तुरंत। और बचा 60% फेब्रुवरी में, लेकिन अपने को फेब्रुवरी बनाना नहीं है, छोड़ दो। फिर फेब्रुवरी का 40%। सर ये 40% वाली बात कहाँ लिखी है सर, प्लीज बताओ ना। ये लो भाई देख लो, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये देखो लिखा था। अच्छा सर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे हो क्या? नहीं, कल हमने पूरा क्वेश्चन थोरोली पढ़ा है, बट अभी भी हम बातों ही बातों में सॉल्यूशन करते करते पूरा क्वेश्चन वापस डिस्कस कर जाएंगे। तो चिंता ना करें, कल जिन्होंने क्लास नहीं कर पाए थे, और मैंने इस क्लास की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग भी नहीं बनाई, मतलब शेयर नहीं की है। रिकॉर्डिंग हुई है बट शेयर नहीं की है। पढ़ो क्या लिखा है। अबाउट 40% सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। 40% तो कैश हमारा जो सेल है हमारा कैश में हो जाता है। और आगे लिखता है ऑन कैश बेसिस, और जो क्रेडिट पीरियड है ऑफ 2 मंथ्स इज अलाउड फॉर द सेल ऑन क्रेडिट। और जितना मैं उधारी में बेचता हूँ उसके लिए मैं 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे देता हूँ। मतलब ये जो मैंने माल जनवरी में, ये जो मैंने माल क्या किया है जनवरी में बेचा है, इसका 40% तो तुरंत मिल गया होगा 16,000, कब? जनवरी में। लेकिन बचा हुआ 60% पोर्शन कब मिलेगा? जनवरी में मिलेगा क्या? नहीं। फरवरी में मिलेगा क्या? नहीं। तो कब मिलेगा? मार्च में। और ससुरा हम मार्च का बना रहे हैं क्या? नहीं। तो ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। फिर फरवरी का देखेंगे। फरवरी का 40% कितना होता है? सर पहले अमाउंट तो दिखा दो, कितनी थी अमाउंट? अमाउंट आई गेस 50,000 थी। क्लियर कर देता है यहाँ से। अमाउंट 50,000 थी, ठीक है। तो 50,000 को चेक कर लो, 50,000 को चेक करो। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। ये कब मिल जाएगा? तुरंत, फरवरी में। अच्छा, बचा हुआ 60% कब मिलेगा? फरवरी में नहीं। मार्च में नहीं। अप्रैल में? हाँ अप्रैल में मिलेगा। तो इसका 60% कितना होता है? 30,000। इसका 60% कितना होता है? 30,000, जो अपने को कब मिलने वाला है? अप्रैल में। तो अप्रैल में अपने को कितना पैसा मिलने वाला है? बोलिए बोलिए कितना मिलने वाला है? 30,000। ये कौन 30,000। ये कौन सा है? जो फरवरी का 60% जो 2 महीने बाद मिलने वाला है, ठीक है। नहीं रे भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजा आती है उनकी ट्यूनिंग वगैरह, मजा आती है, इसलिए अच्छा लगता है सुनने, इसलिए मैं निकल रही है मुंह से।
ठीक है, सुनते रहता हूँ ना उनको, इसलिए मुंह से निकल रही है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने चैट बॉक्स पढ़ा होगा उनको समझ में आऊंगा मैंने क्या रिस्पॉन्स किया और क्यों किया ऐसा। प्रज्वल ने कुछ डाला है चैट में। चलो आगे बढ़ते फिर। सर एवरीवन में क्या बोले? मैसेज किया है। एवरीवन में नहीं आपको आया होगा सर मैसेज। अच्छा एवरीवन में नहीं डाला उसने, अच्छा इंडिविजुअली किया है क्या? चलो ठीक है फिर, अच्छा मैसेज था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक की बात कर ली है? हमने जनवरी के सेल की बात कर ली है, हमने फरवरी के सेल की बात कर ली है। अब मार्च के सेल पे थे, तो मार्च का 40% तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बचा हुआ 60% हमें कब मिलेगा? मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, जून में हाँ, जून में मिल जाएगा। तो इसका 60% कितना होगा? 36,000। सर ठीक है, मई में, क्या बोले? सर जून नहीं मई, अच्छा अप्रैल के बाद मई मई में आता है। मिलेगा हाँ ना। हाँ हाँ, अप्रैल के बाद मई आता है। Yes. उनका अब क्या है, लॉकडाउन के कारण पीरियड ही समझ में नहीं आता, कब अप्रैल आ रहा है, कब अप्रैल चली गया, कब मई आने वाला है, कब जून। 2 साल से ये हालत में है ना, तो समझ में नहीं आता अप्रैल के बाद मई आता है कि जून आता है। ऐसा लग रहा है हम 2 साल से घर के घर में, ये पूरे मंथ भूल गए, पूरे डेट भूल गए, कैलेंडर भूल गए। चलो कोई नहीं, गलती हो गई। तो अप्रैल के बाद क्या आता है भाई? अप्रैल के बाद मई आता है। तो ये 60%, इसका 60% कितना होगा? 36,000। तो ये मार्च का सेल है, तो मार्च में मिलेगा क्या? नहीं। अप्रैल में मिलेगा क्या? नहीं। कब मिलेगा? मई में। तो मई में आप ये 30,000 रुपीज लिख लो, ये मई में आपको 30,000 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, ये मई में आपको 30,000 मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सर 36,000, कितना आएगा? 36,000। अच्छा 36,000 है। 36, 60,000 का, 60,000 का। बच्चे हो तो ऐसे हर बात पे मास्टर को करेक्ट करवाए, ठीक है? यानी कि आप लोगों का पूरा फोकस्ड है, आप लोगों का पढ़ाई पे से ये साबित हो रहा है कि आप लोगों का पूरा फोकस्ड है, मेरे एक एक वर्ड्स के ऊपर आप लोगों का ध्यान है। गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च के तक हो गया हमारा। फिर अप्रैल का, तो अप्रैल का 40% तुरंत, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ, ब्लू से भी ज्यादा अच्छा रेड दिखेगा उसके। 40%, तो 40% अपने को कब मिल जाएगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में 20,000, तो ये लो अप्रैल 40% कितना होता है? 20,000। हाँ, तो इसका 20,000। तो अपने को अप्रैल में कितना मिल जाएगा कैसे से? 20,000, ठीक है। ये लिख दिया हमने 20,000। और उसके बाद फिर इसका 60% कब मिलने वाला है? बताइए, अप्रैल का 60% कब मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा क्या? नहीं। अप्रैल के बाद मई में मिलेगा क्या? नहीं। मई जून में में। मिलेगा क्या? यस। कब मिलेगा? जून में। तो इसका 30% कितना, सॉरी 60% कितना होगा? 30,000। तो जून में ये 30,000 मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसको क्लियर कर देते हैं पहले तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मई में। अगला हमारा कौन सा आ गया? मई में। तो मई में 70,000 है, 70,000। इसका 40% कितना होगा? 28,000। मई में का कितना होगा? 28,000। तो ये 28,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो 60% पोर्शन है वो कब मिलेगा बोलता है? मई में मिलेगा क्या? नहीं। जून में मिलेगा क्या? नहीं। कब मिलेगा? जुलाई में। और हम जुलाई का बनाने वाले हैं क्या? नहीं बनाने वाले। हम जुलाई का बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। नो। तो हमारे लिए यहाँ से अब आगे की इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, बस एक और इंफॉर्मेशन काम की है। जून का हम जून का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जून की बात कर लेते हैं। तो जून में हमारे पास देखिए 50,000 का, जून में हमारे पास 50,000 का सेल था। 40% तुरंत मिल जाएगा, मतलब 20,000 हमें तुरंत मिल जाएंगे। 20,000 हमको तुरंत मिल जाएगा। और बचा हुआ 60% कब मिलेगा हमको? ये जून का है, तो हमें जून में ना ही मिलेगा, जुलाई में भी ना ही मिलेगा। जून जुलाई के बाद अगस्त में मिलेगा, और अगस्त हम बना नहीं रहे हैं, ठीक। तो हमारे लिए सिर्फ ये आ गया। फिर उसके बाद जुलाई का, तो जुलाई से तो हमें वैसे भी आगे बनाना नहीं है, तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन पढ़ना भी इररिलेवेंस है। इररिलेवेंस है ना? बोलो, इररिलेवेंस है या नहीं है?
पढ़ू क्या मैं इधर जुलाई के आगे से इंफॉर्मेशन? पढ़ भी लूंगा तो कौन से झंडे नो गाड़ लूंगा? सर। पढ़ भी लूंगा तो कौन से झंडे गाड़ लूंगा यहाँ पर? क्योंकि मेरे लिए कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है ना। जो मेरा पर्पस है यहाँ पर वो है अप्रैल, मई और जून बनाने का। आप नॉलेज के लिए भाई पढ़ते जाओ, बोलते जाओ कि जुलाई में 40 इतना 60, ठीक है। आगे का पीरियड बनाते तो करते, नहीं बनाना छोड़ दो। तो लो जी, हमारे पास सेल की इंफॉर्मेशन आ गई, हमारे पास सेल की इंफॉर्मेशन हो गई। अब सेल के बाद हम बात करेंगे किसकी? परचेज की। अगली बात हम किसकी करेंगे? परचेज की। तो परचेज के लिए भी इंफॉर्मेशन दिया था सर। कहां दिया था परचेज के लिए इंफॉर्मेशन? परचेज के लिए इंफॉर्मेशन दिया था ये वाले पैराग्राफ में, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूं येलो इससे। देखो ये लिखा था, कैश डिस्काउंट ऑफ 5% अवेलेबल इफ क्रेडिटर आर पेड विद इन द 1 मंथ बट नॉट लेटर। अगर हमारे क्रेडिटर विद इन अ मंथ पेमेंट कर देते हैं, अगर हमारे क्रेडिटर विद इन अ मंथ, हम अगर क्रेडिटर को विद इन अ मंथ अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि मेरे पास से क्या होने वाला है? इमीडिएटली परचेज का पेमेंट उसी महीने में जाने वाला है। जो परचेज का पेमेंट है ना, उसी महीने में जाने वाला है। तो अब हम बात करते हैं, जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। किस चीज के लिए जगह छोड़ रहे हैं हम? यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं टोटल कैश रिसिप्ट निकालने के लिए। टोटल कैश रिसिप्ट आ जाएंगी आपकी। जब मारेंगे टोटल तब करते बैठेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ टोटल कैश रिसिप्ट आ जाएंगे आपकी। उसके बाद हमें लेना है टोटल कैश पेमेंट। हमें क्या लेना है? टोटल कैश पेमेंट। टोटल कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट में पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? परचेज की। परचेज की, PURCHASE, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो पेमेंट टू सप्लायर। हमने किसको पेमेंट कर दिया? पेमेंट टू क्रेडिटर। हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं और कब कर रहे हैं भाई? जिस 5% का कैश डिस्काउंट चाहिए ना, तो सेम मंथ में पेमेंट करना पड़ेगा, विद इन अ मंथ, उसी महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। तो जनवरी का पेमेंट जनवरी में हो जाएगा, बट 20%, 20 नहीं है 5% है, सॉरी। तो 5% कैश डिस्काउंट माइनस करके। फेब्रुवरी का पेमेंट फेब्रुवरी में, मार्च का पेमेंट मार्च में, मई का पेमेंट, मार्च के बाद अप्रैल का पेमेंट अप्रैल में, मई का पेमेंट मई में, जून का पेमेंट जून में, लेकिन 5% डिस्काउंट माइनस करके। तो मेरे लिए बताओ, मुझे बताओ आप लोग, अप्रैल में कितना परचेज था हमारा? 40,000 का था क्या? 40। तो 40,000 से यस। 5% माइनस करके बताओ कितना आता है? 38। 38,000 38,000। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद बताओ मई का कितना था? 30,000। 28। तो इसका माइनस करो, 28,500 28,500। ये हम 5% कैश डिस्काउंट लेस करके लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद जून का कितना था? 20,000। जून का कितना था? 19,000। तो इसमें से 5% माइनस करके कितना आ जाएगा? 19,000 19,000। 5 ओनली 19,000, ओनली 19,000। $19,500, सॉरी 19,000 ओनली, 19,000। ये लीजिए, हो गया हमारा परचेज की इंफॉर्मेशन कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड? वेजेस से रिलेटेड। अगली इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? वेजेस। तो चलिए बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की, मतलब वेजेस की। तो वेजेस के लिए भी कहीं इंफॉर्मेशन थी क्या अवेलेबल? एक्सपेंसेस के लिए कहीं कुछ बोला था क्या? एक बार बताइए, कहीं कुछ लिखा था क्या पूरे इसमें? 900 नो सर, ना। पूरे 900 इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है। यस, मैंने भी अभी नोटिस किया, कहीं पर नहीं लिखा है। तो सर इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो क्या करने का? फिर अज्यूम कर लेने का सेम मंथ में पेड हो जाता है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या अज्यूम करने का? सेम मंथ में पेमेंट हो जाता है। हमें बनाना अप्रैल का है, तो ये अप्रैल में पेड हो जाएगा, ये मई में पेड हो जाएगा, ये जून में पेमेंट हो जाएगा। तो हम वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस का पेमेंट कितना कितना हो जाएगा? 12,500, उसके अलावा 12,000, उसके अलावा 7,500। दैट्स इट। कितना कितना? 12,500, 12,000 और 7,500। वैसे अदर एक्सपेंसेस के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा अजम्पशन क्या रहेगा? सेम मंथ में पेड हो जाता है। तो हम अगला अदर एक्सपेंसेस के लिए लिख रहे हैं कितना कितना? 2,000, 2,500 और 22 कितना है? 2250।
ओके, सही अमाउंट यहां तक के। अदर एक्सपेंसेस की भी जानकारी हो गई लिखकर, अदर एक्सपेंसेस की भी हो गई जानकारी लिखकर। अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और पूरे क्वेश्चन में ध्यान देना। चलो अब स्टार्टिंग करते हैं, ये ऊपर की चीजें तो हो गई, अब पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। तो द कंपनी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्नीचर, कंपनी फर्नीचर बनाने का काम करती है। इन्होंने रिसेंटली एक मशीनरी परचेज किया है, कितने रुपए की? 50,000 की। कब? 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को। और बोलता है डेफर्ड पेमेंट करने वाले। डेफर्ड पेमेंट का मैंने मतलब बताया था, डेफर्ड पेमेंट मतलब होता है धीरे धीरे पेमेंट करना, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना। तो ये इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा, वो भी इंस्टॉलमेंट कैसे देगा? 12% इंटरेस्ट के साथ। इंस्टॉलमेंट कैसे पेड करने वाला है? 12% इंटरेस्ट के साथ, विद द स्टिपुलेशन दैट द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 क्वार्टरली इक्वल इंस्टॉलमेंट। और बिगिनिंग कब से हो रही है इस इंस्टॉलमेंट की? अप्रैल महीने से। मतलब ये जो मेरे 50,000 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इस प्रिंसिपल का मैं पेमेंट करने वाला हूँ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 12.5 और ये पेमेंट कैसे होने वाला है? ये पेमेंट होने वाला है क्वार्टरली। और आपको क्वार्टरली का मतलब पता है? हर 3-3 महीने में। तो पहला पेमेंट कब होने वाला है? अप्रैल में। फिर अगला पेमेंट कब हो जाएगा? मई में? नहीं। जून में? नहीं। अप्रैल में हो गया ना, अब नेक्स्ट पेमेंट कब ड्यू होगा? जुलाई में। अगला पेमेंट कब ड्यू होगा? जुलाई में। 3 महीने बाद अप्रैल में पहला पेमेंट दे दिया हमने। फिर अब अप्रैल के बाद नेक्स्ट 3rd महीना कब आएगा आपका? जून में, सॉरी जुलाई में। तो और जुलाई का हमको बनाना नहीं है, तो हमारे लिए सिर्फ अप्रैल ही रेलेवेंस वाला पीरियड है। तो हमारे पास एक पेमेंट हो रहा है, किस नाम से? प्लांट परचेज के नाम से। हमने एक प्लांट खरीदा है, उसका पेमेंट किया है हमने 12,500 रुपए का। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। मई में कुछ नहीं हुआ, जून में कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पेमेंट जुलाई में जाना चाहिए था, बट जुलाई का हम बना नहीं रहे हैं, जुलाई का हमें बनाना नहीं है। सर आगे और पढ़ाइए क्वेश्चन। देखो आगे इंटरेस्ट से रिलेटेड और कुछ बात करता है, ठीक है, आगे और क्वेश्चन पढ़ो। आगे देखो क्वेश्चन में आगे और कुछ लिखा है। सर क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट आर टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और ये क्वार्टर कब कब आते हैं? बोलता है जुलाई में, अक्टूबर में और नवंबर में, जो कि हमको बनाना ही नहीं है। ये ब्याज के जिस पीरियड में पेड होता है उस पीरियड के लिए हमें क्या नहीं बनाना है? कैश बजट बनाना ही नहीं है, तो ये आएगा भी नहीं। ठीक है यहां तक के। फिर उसके बाद आगे लिखा है द कंपनी हैज बीन कैरिंग डिपॉजिट। कंपनी के पास एक डिपॉजिट है, कंपनी एक डिपॉजिट कैरी करता है, ठीक है। कैरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹50,000, कंपनी के पास एक 50,000 का डिपॉजिट है। अच्छा, कंपनी के पास डिपॉजिट है, इसका मतलब क्या है? देखो इसके 2 मतलब निकल सकते हैं, इसके 2 मतलब निकल सकते हैं। या तो कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट रखा होगा, या कंपनी ने लोगों का पैसा, मतलब कंपनी ने अपना पैसा कहीं बाहर रखा होगा, या लोगों का पैसा कंपनी ने एक्सेप्ट किया होगा। जैसे बैंक आपसे पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होती है। जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो वो बैंक के लिए, वो कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो वैसे यहां पर भी क्या बोलता है? द कंपनी हैज कैरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹50,000 एट 16% इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट पेएबल है, बोलता है कब पेएबल है? ऑन द लास्ट डे ऑफ द जून एवरी ईयर। हर साल जून महीने में आपको ब्याज भरना है। आपने लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है 50,000 का, और इस 50,000 के ऊपर आपको 16% ब्याज भरना है। और ये ब्याज कब देना है? हर साल जून में देना है आपको। तो 50,000 का 16% कितना होता है? 8,000। तो ये 8,000 का आपको क्या पेड करना है? 8,000। तो ये 8,000 का आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पेड करना है। देखो कल हम जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो कल मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा फास्ट में बताने के चक्कर में क्या अज्यूम कर लिया था? इसको मैंने अज्यूम कर लिया था कि ये हमारा डिपॉजिट होगा, हमने कहीं पैसे जमा किए होंगे। अगर ये मैं पैसे कहीं जमा करता तो मुझे ब्याज मिलता, तो फिर मेरी इनकम होती। लेकिन ये मैंने जमा नहीं किया, किसी और के पैसे मेरे पास जमा है। सर ये कहां से समझ में आया आपको? ये अभी जब मैंने पढ़ा ना, कैरिंग डिपॉजिट, कैरिंग मतलब होता है किसी और का डिपॉजिट अपने साथ कैरी करना, किसी और के पैसे अपने साथ कैरी करना। और दूसरा बड़ा हिंट हमारे लिए ये था, पेएबल। हमें ये ब्याज का पैसा क्या करना है? देना है। भाई ब्याज का पैसा क्यों दूंगा मैं? अगर मैं किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं तब जाकर मैं किसी को ब्याज का पैसा दूंगा ना। समझ में आई ये बात? तो आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से 8,000 रुपीज पेड करने। कब? जुलाई में। आपके पास जुलाई में 8,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में पेड होने वाला है। ओके आगे बढ़े, आगे और पढ़ते क्वेश्चन।
ठीक है, आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। साउंड नहीं आ रहा है सर। और किसी का है क्या मैसेज? सर मेरे पास भी बराबर आपकी आवाज तो आ रहा है। क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही आवाज। ओके, शायद माइट भी नेटवर्क ने थोड़ा धोखा दे दिया हो। आज वैसे भी मौसम बेईमान हो गया है। चलो अभी ठीक है। सर मेरी हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, आज मौसम बेईमान है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी इट्स साउंड गुड, अभी ठीक है। सर हम भी हो जाते हैं फिर। सभी हो जाओ ना, मैं अकेले कोई पढ़ा लेता हूँ, बेटर ऑप्शन है ना। इट्स बेटर टू टीच माई सेल्फ। सर हम लोग है ना। हाँ चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे। हमें इंटरेस्ट पेबल था 50,000 पे 16%, तो हम 8,000 दे रहे हैं कौन से महीने में? जून महीने में। ठीक, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमने जून महीने में 8,000 रुपए क्या करना है? ब्याज देना है, जिसके भी हम लोग ने पेमेंट में एंट्री कर ली है। ये 8,000 50,000 का 16%। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, ये वाला भी पॉइंट यूज कर लिया। अब यहां से पढ़ लेते हैं। द कंपनी हैड बीन एडवाइज by its consultant to maintain a minimum cash balance of ₹2,500। देखो, हमें मिनिमम कितना कैश मेंटेन करना है अपने पास? हमें अपने पास 2,500 तो कम से कम रखने ही रखने हैं। अगर 2,500 से मैं नीचे गया ना, तो मुझे बैंक से अरेंजमेंट करने पड़ जाएंगे। मुझे कम से कम धंधा चलाने के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए मेरे पास कम से कम डेली बेसिस पर 2,500 रुपए चाहिए। सर अगर हमारे पास 2,000 रुपए आया तो मैं 500 रुपए का ओवरड्राफ्ट ला लूंगा। अच्छा सर, हमारे पास अगर नेगेटिव में कैश चली गया, तो सपोज नेगेटिव में 1,000 रुपए आ गए, तो फिर तो मुझे साढ़े 3,000 रुपए लेने पड़ेंगे। क्यों? पहले तो ये नेगेटिव की भरपाई के लिए 1,000 रुपए और 2,500 अपने पास मेंटेन भी तो करना है। ऐसे करके मेरे को 3,500 रुपए लेने पड़ जाएंगे। सर ये नेगेटिव वाली बात फिर से रिपीट करो तो। अरे मैं ये कह रहा हूं, हमें कम से कम कितने रुपए अपने पास रखने हैं? 2,500। लेकिन मेरा कैश बैलेंस आ गया -1,000। अरे 2,500 तो छोड़ो, आप तो नेगेटिव में आ गए, आपके पास तो माइनस में कैश चली गया। मतलब अगर आप बैंक से सोच रहे होंगे, अच्छा माइनस में चले गया, अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो बैंक से अब अमाउंट ले लिया जाए, 2,500 अपने पास नेगेटिव में चली गया, तो कितना अमाउंट लेना पड़ेगा? तो मुझे अमाउंट लेना पड़ेगा, मुझे कम से कम ये 2,500 तो रखने ही रखने अपने पास, और साथ में ये -1,000 को भी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी तो मुझे 1,000 रुपए का और बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो जितना नेगेटिव है उतना प्लस ये 2,500, ऐसे करके मुझे बैंक से 3,500 रुपए ओवरड्राफ्ट लेने पड़ेंगे। अब सर ये ओवरड्राफ्ट वापस किया जाता है क्या? यस ऑब्वियस है। जब नेक्स्ट मंथ मेरे पास फिर बजट बनेगा, और सपोज मेरे पास नेक्स्ट महीने में सपोज करो 6,000 रुपए मेरे पास क्या हो गए? जमा हो गए वापस। नेक्स्ट मंथ में पॉजिटिव फिगर आ गया 6,000 का। तो ये 6,000 में से तो मैं पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट अलग कर लेता हूँ। जो मुझे मिनिमम 2,500 चाहिए, मैं अपने मिनिमम 2,500 अलग कर लेता हूँ। नहीं तो फिर 2,500 से कम हो जाएगा तो फिर मुझे लोन लेना पड़ जाएगा। तो मैं ये 6,000 में से पहले अपने मिनिमम 2,500 अलग कर देता हूँ, और बचा हुआ जैसा मेरे पास कितना बच गया, करीबन 3,500 बच गया। तो 3,500 से ये मैं लोन का रिपेमेंट कर दूंगा, जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिया था इसका रिपेमेंट कर दूंगा। बट ये चीजें हमें कब क्लियर होंगी? जब मैं बैलेंसिंग फिगर शुरू करूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, तब क्लियर होंगी। आगे बोलता है, एज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द विजय ट्रेडिंग कंपनी प्लीज प्रिपेयर अ कैश बजट। यस, हम तो काम ही कर रहे हैं वैसा, हम तो कैश बजट बनाने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो बैलेंसिंग करो तो शुरू। टोटल पहले बताओ मुझे कितनी आती है इसकी? ये 30,000 प्लस 20,000। 55,250। यस 55,250। और ये टोटल कैश पेमेंट निकालो, कितना आ रहा है? 55,000। ये भी 55,000। 65,000 सर। ओ माय गॉड, 65,000। ओ माय गॉड सर, क्या हो गया? नेगेटिव में कैश आ गया। सर कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी क्या? कैश डिस्काउंट की कर दिए ना हम लोग ने। देखो 65,000। ये कैश डिस्काउंट हमने काट के तो लिखा है ना, ये कैश Okay, डिस्काउंट रिड्यूस करके ही लिखा है, तो इसमें कैश डिस्काउंट का इफेक्ट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अभी वॉइस वगैरह अटक तो नहीं रही है ना मेरी?
No, sir. 9,750. ओके, तो ये हमने प्लस किया इसको, तो ये कितना हो गया आपका 38 और 2 40, 40 और ये 12.5 12.5 65,000 टोटल आती है। भाई मौसम के मजे ले रहे हो टेरिस पे? ओके ठीक है, वही मौसम के मजे ले रहा है भाई, भूषण और डॉली लगता है मौसम के मजे ले रहे हैं टेरिस पे। सर मैं ही हूँ, यहाँ लाइट नहीं है, मैं आंगन में बैठा तो पूरे पानी आ रहा है आंगन में। हाँ, तो माइक 65,000. माइक माइक ऑफ करके बैठ जा। चलो अब देखो नेगेटिव में कितना कैश आ गया हमारे पास, निकालो तो नेगेटिव फिगर कितना आ रहा है। Yes. 9,750. तो मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आ रहा है नेगेटिव में, -9,750। 750. ओके, जबकि मुझे मिनिमम कितना कैश रखना था, मेरी मिनिमम कैश की जरूरत कितनी थी, मुझे मिनिमम अपने पास 2,500 कैश मेंटेन करना था। 2,500 तो छोड़ो, ये तो मिनिमम मेंटेन करना था, इतना मुझे मिनिमम कैश बैलेंस रखना था, ये तो छोड़ो, उल्टा मैं माइनस में आ गया हूं। यानी कि मुझे 2,500 मेंटेन करने के लिए टोटल कितनी कैश की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो ये नेगेटिव फिगर को हटाने के लिए मेरे को अपने पास 9,750 लाने पड़ेंगे।